Hello, my dear students. We are going to continue our physics. We have already studied about physical quantities, measurement, and density. Now we are going to study about floating and sinking. Let's get started. Topic floating and sinking. किसी वस्तु का तैरना या डूब जाना. A body is said to be floating in a liquid when it is on the surface of the liquid. किसी भी बॉडी का ऊपर तैरना तब माना जाता है जब वह लिक्विड की सरफेस पे ऊपर तैरती रहती है, ऊपर ही रहती है. और जस्ट बिलो इट एंड इट इज सेट टू सिंक. और जैसे ही वह नीचे चली जाती है वह क्या कहलाता है? डूब जाना. When it goes to the bottom of a vessel containing the liquid and rest there. जब वह बर्तन के नीचे पहुंच जाती है बॉटम में, फिर उस समय वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? नीचे रेस्ट करता है. राइट? कैन यू सी दिस डायग्राम? फर्स्ट डायग्राम शो द ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग एंड सेकेंड डायग्राम इज शो ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग. राइट? पहले डायग्राम में आपका जो पदार्थ है वो नीचे वेसल में बैठ गया है, यानी कि वो क्या हो गया है? सिंक हो गया है. एंड सेकंड में आपका जो पदार्थ है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है. व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है या क्या बनाता है जिससे कि वह तैरता है या डूब जाता है? देखते हैं. An object will sink or float in a given liquid depends on the density of the object. किसी दिए गए तरल में एक वस्तु डूब जाएगी या तैर जाएगी, यह वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है. Right? If the density of the object is greater than that of the liquid, the object will sink. जब हमारे ऑब्जेक्ट की यानी पदार्थ की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? डूब जाएगा. एंड इफ डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड इट विल फ्लोट. और उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड से कम हुई तो क्या करेगा? तैरेगा. राइट? नाउ रिलेटिव डेंसिटी. राइट? हमने डेंसिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. राइट? क्या है रिलेटिव डेंसिटी? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. किसी पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को पदार्थ के घनत्व के अनुपात को पानी के घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है. राइट? Relative density of a substance is equal to density of substance upon density of water. Clear? Can you tell me the unit of relative density? Look at the right hand side and tell me unit. Density of substance अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज. सो आरडी यानी रिलेटिव डेंसिटी विल हैव नो यूनिट. राइट? डेंसिटी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था मास पर वॉल्यूम. सो फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए सब्सटेंस एंड वाटर, सब्सटेंस और वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज रिटन एज इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस होल अपॉन मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर. राइट?
इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर, क्योंकि सब्सटेंस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो आपने देखा होगा रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग 2 फॉर्म में राइट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सेकेंड ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मास ऑफ द वाटर। अब ये जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी राइट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, हर उस सब्सटेंस को हम डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करते हैं, उससे रेशियो निकालते हैं, तो हमारा क्या आरडी हमें पता चल जाता है। तो पहले हम ये जान जाते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, कितनी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये किस में है, एम के एस सिस्टम में। एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड। सेकेंड के यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या मीटर और किलोग्राम में राइट करते हैं। सेकेंड है डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में है, CGS सिस्टम में, यानी कि सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, राइट। इन 2 फॉर्म में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब से भी, राइट। हमें बहुत सारे सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है पता होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर का 1000 जो कि मैंने अभी आपको बताया है, एल्युमिनियम का 2700 होता है, आयरन का 7800 होता है। बट हर सब्सटेंस की डेंसिटी हमें याद रहे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आरडी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया गया, जिससे कि हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को जान सकें या उसको सॉल्व कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू 10,500 kg पर मीटर क्यूब। सो कैन यू टेल मी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अगर आपको डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर अगर आपको पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 10,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10.5, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1 देन इट वाज सेम। अगर सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है 1 से, तो जो हमारा सब्सटेंस है यानी ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूब जाएगा, राइट। एंड इट इज़ लेस देन 1 इट विल बी फ्लोट। और उसकी डेंसिटी 1 से अगर ज़्यादा है, कम है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो फ्लोट करेगा, ऊपर पानी में तैरेगा। फिर एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 which is greater than 1 it will sink in water। आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल टू 10.5 जो कि ग्रेटर देन है 1 से। जो हमारा सिल्वर है यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो पानी में डूब जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बट इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइस, अगर हम एग्जाम्पल आइस का लेते हैं, इट्स डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 934 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। सो इट्स रिलेटिव डेंसिटी विल बी 0.934। क्लियर।
सो क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल टू 934 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. As its relative density is less than 1, it will float in water. इसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है आइस की, 0.934, जो कि हमारा 1 से छोटा है. तो जो हमारा आइस है वो पानी में ऊपर में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं. क्लियर? That's all for today, guys. We will meet in the next video. Thank you.